हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 12 श्लोक नंबर 5। संपादः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशच्चात्रिदिवं गतम् सम्पादः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशच्चात्रिदिवं गतम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गए। जब इस भौतिक धरातल पर कोई बहुत अच्छा धार्मिक राजा होते हैं या भक्त, खासकर जो कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका ख्याति सिर्फ इस लोक तक सीमित रहते हैं, बल्कि उनका ख्याति पहुंच जाता है स्वर्गलोक तक और तीनों लोकों में उनका ख्याति पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, उनका ख्याति वैकुंठ लोक तक भी पहुंचता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, जो सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा है और भगवान के नाभि कमल से जिसका जन्म हुआ है, वो भी अगर पृथ्वी में अगर हम समय देखा जाए तो ब्रह्मा के समय के सामने पृथ्वी लोक का तो कुछ भी नहीं है। पृथ्वी लोक का समय ब्रह्मा जी के समय के सामने। जैसे हमारे घर के आसपास कितने सारे कीड़े मकोड़े मरते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कई कीड़े मकोड़े तो सिर्फ कुछ घंटा ही जीवित रह सकते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के लिए हम ऐसे ही है। हमारा लाइफ स्पान में जो जीवन सीमा है वो बहुत छोटा सा है, क्योंकि ब्रह्मा का तो एक दिन यानी 12 घंटा, हमारा जब सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, ये 1000 बार ये चक्र घूमता है, तब जाके 12 घंटा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जीवन है ब्रह्मा जी का। तो फिर भी अगर इतना छोटे से हमारे जीवन में भी, जिसमें हम 100 साल जीवित रहना भी बहुत मुश्किल है, तो इतना कम समय में भी अगर हम कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते हैं, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ऐसे भक्त के चरण के नाखूनों को निहारते हैं श्रद्धा से। इतना मतलब वैल्यू है भक्त का। और मधुपर्क तैयार करते हैं कि जब भक्त वैकुंठ जाएंगे, ब्रह्मलोक भी क्रॉस करके वैकुंठ लोक जाते हैं, तो मैं उनका आरती उतारूंगा। तो ऐसे यश फैल जाता है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर बहुत विख्यात थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत फेमस थे उत्तम शासन के लिए। उनका भौतिक उपलब्धियां जो उन्होंने प्राप्त किया है, महिमामयी पत्नी द्रौपदी के कारण, अपने भाई के कारण, जो वीर भाई हैं उनके बहुत सारे, चारों भाई, खासकर भीम और अर्जुन के जो पराक्रम है, तो उनकी ख्याति स्वर्गलोक तक पहुंच चुके थे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण था युधिष्ठिर महाराज में, कि वो पूर्णतया कृष्ण के शरणागत थे और कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। तो यही एक गुण जो है समस्त गुणों का आगार है। तो इस श्लोक में लोकाहा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न लोग बिखरे हुए हैं। कई लोग सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं कि सब लोग अगर वैकुंठ चले जाएंगे तो ये लोक खाली हो जाएगा, या ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं कि वैकुंठ सब लोग चले जाएंगे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वैकुंठ की कोई सीमा नहीं है। समस्त लोगों का, समस्त जीवात्माओं का वो घर है, और ऐसा छोटा छोटा फ्लैट नहीं मिलता वहाँ पे।
सबका घर बहुत विशाल एरिया में होता है, और साथ ही साथ वहाँ के लोग, गोलोक वृंदावन के लोग नाचते हुए चलते हैं, इतने आनंद में रहते हैं, गाते हुए बात करते हैं, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। खुद से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करना, खुद से ज़्यादा दूसरों से प्रेम करना, ऐसे होते हैं। तो ऐसे लोक में भला कौन नहीं जाना चाहेगा, जहाँ मृत्यु नहीं है, सूर्य के साथ उम्र घटता नहीं है, तो कौन नहीं जाना चाहेगा ऐसी जगह पे। तो ऐसा आध्यात्मिक जगत में किसी के लिए कोई कितने भी लोग चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि हमारा जो राजा होते हैं जेल भी बनाते हैं, और जेल कभी फिर भी खाली नहीं होता। तो विभिन्न भौतिक ब्रह्मांड हैं, वहाँ से कोई ना कोई जेल में, ये पृथ्वी भले ही खाली हो जाए। जब राम जी चले गए अयोध्या से, जो पृथ्वी लोक में अयोध्या धाम है, तो अयोध्या खाली करके ले गए थे। तो क्या अयोध्या अभी खाली है? नहीं है। तो इसी प्रकार भर ही जाता है। इसलिए हमें इसकी चिंता ना करके अपना उद्धार कैसे करें उसकी चिंता करना चाहिए। तो हम अपने कर्म से, इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से भगवान तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि भगवान ने कहा भी है कि मेरे पूजा करने वाले मेरे तक पहुंच सकते हैं। कोई भी बलपूर्वक सोचे कि वैकुंठ जगत में प्रवेश करो, ऐसा नहीं हो सकता शुद्ध भक्त हुए बिना। लेकिन जैसे कुछ कुछ मुनि गए, हालांकि वो शुद्ध वैष्णव नहीं बने थे, जैसे कि दुर्वासा मुनि गए या भृगु मुनि गए, वो लोग जा सकते हैं, जैसे कि वैकुंठ में जा सकते हैं वो लोग अपनी योगिक पावर के कारण, क्योंकि उन्होंने तपस्या किया है इतना। लेकिन वो लोग वहाँ रह नहीं सकते हैं। वहाँ के परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा, हमेशा रहने का जो परमिशन है, वो सिर्फ शुद्ध भक्त के लिए है। उनके लिए यहाँ वहाँ पे जॉब है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए बलपूर्वक कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जिन क्षुद्र भौतिक विज्ञानी या इंजीनियर जो है अंतरिक्ष में कुछ हजार मील दूर तक जाने के लिए खोज निकाले हैं, वो तो बहुत दूर है। वो लोग अगर ब्रह्मलोक भी जाएंगे स्पुतनिक से, तो भी उन्होंने रिसर्च करके निकाला कि 40,000 साल लगेगा। तो 40,000 साल कौन जीता है मनुष्य में अभी कलयुग में? बाकी युगों की बात और थी। कलयुग मशीन युग है, मशीन वगैरह कलयुग में आए, क्योंकि पहले के युगों के लोगों को मशीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग तपस्या के बल पर ही इस ग्रह से उस ग्रह तक जा सकते थे। उनको पता था शास्त्र के अनुसार कैसे जाना है। तो उत्तम लोकों में पहुंचने की विधि यह नहीं है कि हम कुछ यान बनाएंगे, मशीन बनाएंगे और हम पहुंच जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र बने। जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं, उन्हें पशु जीवन में गिरकर अधिकाधिक भौतिक दुख भोगने की ही आशा करनी चाहिए। और भगवत गीता में 16वां अध्याय में 19 श्लोका में भी इसका उल्लेख है कि पापी लोगों को पशु योनि में ही जाना पड़ेगा, और कोई उनका विकल्प नहीं है कि हम यहाँ पाप भी करेंगे। और देखिए, यहाँ पे कोई अपराध करते भी है तो सरकार की नज़र से बच सकते हैं, लेकिन भगवान की नज़र से कोई नहीं बच सकता। तो महाराज युधिष्ठिर के उत्तम यज्ञ तथा उनकी योग्यताएं इतनी महान तथा यशपूर्ण थी कि स्वर्गलोक के निवासी भी उन्हें अपने से एक मानकर उनका स्वागत करने को तैयार थे। सब लोग, स्वर्ग के लोग भी भगवान को अपना मानने के, मतलब एक प्रकार से युधिष्ठिर महाराज का जो पर्सनैलिटी है, तो कोई भी उनके साथ खुद को जो है खुद की मित्रता करना चाहेंगे। उनकी महानता इतनी बड़ी है, तो देवता लोग भी अपने से एक मानकर जो है हमेशा उनके स्वागत करने के लिए तैयार रहते थे। श्लोक नंबर 6। किं ते कामाः स्फुरस्सुरस्पर्हा मुकुन्दा मानसो द्विजः अधिजहृर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्या यथेतरे। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे। तो भगवान जिसके साथ है, भगवान ने राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए बोला, और राजा
युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य बहुत आकर्षणीय था, क्योंकि कृष्ण का उसमें हाथ था। तो इसलिए स्वर्ग के निवासी भी ऐसे ऐश्वर्य की कामना करते थे। लेकिन चूंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतः वह उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था, कितना भी ऐश्वर्य हो। ऐसे भी अभी भी धरातल में कोई भी कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त करे, हमेशा तुष्ट नहीं रह सकता, वो आत्मतुष्ट नहीं हो सकता जब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करते। और ये बात युधिष्ठिर महाराज को भली भांति पता था कि भगवान की भक्ति मय जीवन ही सब कुछ है, सर्वोपरि है। तो हमेशा वो तल्लीन रहते थे भगवान की सेवा में। संसार में दो वस्तुएं होती है जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा हुआ रहता है तो वो इंद्रिय तृप्ति से ही तुष्ट होता है, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो भगवान की तुष्टि के लिए प्रेममय सेवा करके तुष्ट होता है। तो जैसे आप एक छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दे के भी तुष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े व्यक्ति को आप लॉलीपॉप दे के उसके वो नाराज है आपसे, आप लॉलीपॉप देंगे तो उसको और गुस्सा आएगा, है ना, उसको तुष्ट नहीं कर सकते आप। तो इसी प्रकार से जो अभी तमोगुण में है या रजोगुण में है, तो भौतिक कोई संपत्ति पाकर भौतिक इंद्रिय तृप्ति से वो तुष्ट हो सकता है। लेकिन जो भगवत भक्त है वो इन सब चीज़ों से तुष्ट नहीं होते, वो भगवान की सेवा करके ही प्रेम पूर्वक तुष्ट हो सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जीव जो है वैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो जीवात्मा का है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो कृष्ण का नित्य दास के रूप में है। तो जीव सेव्य नहीं है कि मैं मालिक हो, मेरी सब सेवा करे। एक्चुअली हमारा नेचर है भगवान की हमें सेवा करना चाहिए, इससे हम तुष्ट हो सकते हैं। तो जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्तता, असहिष्णुता, ऐसी इच्छाओं का जनरली कलयुग में लोग दास होते हैं। गुस्सा आ जाता है तुरंत, और हमारे पास बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, लोभ है, भौतिक लोभ, भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए। जब वो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वो अनुभव करता है कि वो भौतिक जगत का स्वामी नहीं अपितु अपनी इंद्रियों का दास है। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से ही उनको अपनी स्थिति का पता चलता है, होश आता है जब, जैसे कि एक बार अलेक्जेंडर एक भारत से साधु अपने साथ ले जाने वाले थे, तो साधु का आदेश दिया, तो साधु नहीं जाने वाले थे। तो बोला तुमको मालूम है मैं कौन हूँ? तो साधु ने बोला मालूम है, तुम अपने इंद्रियों का दास हो, और तुम क्रोध का दास हो, मैं क्रोध का स्वामी हूँ, गोस्वामी, यानी इंद्रियों का स्वामी, जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब तुम मेरे दास के दास हो। उन्होंने पहले बोला कि तुम मेरे दास के दास हो, तो अलेक्जेंडर को लगा ये पागल तो नहीं हो गए, हाउ कैन ही टेल मी लाइक दिस, दास के दास कैसे बोल सकते? बोलते मेरा दास है इंद्रिया और तुम इंद्रियों के दास हो। तो यही होता है, जब हम भक्ति नहीं करते हैं तो हम इंद्रियों का दास बने रहते हैं। हमें लगता है कि बाहर हमारे दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे अंदर बैठे हुए है, हमारा मन जो भौतिक चीज़ों में लगा हुआ है। तो महाराज युधिष्ठिर जो है मुक्तात्मा थे, और इसलिए उन्हें विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी मिला उनको। द्रौपदी महारानी कोई साधारण लड़की नहीं थी, स्त्री नहीं थी, अग्नि से उत्पन्न थी, और आज्ञाकारी थी, और बहुत सर्वगुण संपन्ना थी, सुंदरी थी बहुत। तो ऐसे उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधुओं, सुखी प्रजा तथा सुसंपन्न जगत से उनको कोई प्रसन्नता नहीं होती थी, भगवत भक्ति से होती थी, क्योंकि वे अत्यंत बुद्धिमान थे, मुक्तात्मा थे। शुद्ध भक्त को जो ये वर है ना, ये स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, भले ही वो कामना करे या ना करे। भौतिक जो भी संपत्ति उनके पास है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो जैसे कि एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं कि कोई व्यक्ति भूखा है, मान लीजिए आपके घर में आया है, तो आप उसको हीरे का हार दीजिए, सोने की कंगन दीजिए, आप स्वर्ण मोहरे दीजिए, बहुत मधुर मधुर वचन बोलिए, उससे संतुष्ट नहीं होगा। भूखा है वो,
भोजन से ही संतुष्ट होगा। तो इसी प्रकार भगवत भक्त जो जिसका बुद्धि अत्यंत विकसित है, से मुक्तात्मा और जो भी भक्ति में लगे हुए हैं, वो ये समझ सकते हैं कि आत्मा का तुष्टि कृष्ण की सेवा में है, किसी और वस्तु से आत्मा संतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए इतना एंग्जाइटी है। बहुत सारा धन प्राप्त करने के बाद भी, बहुत सारा नाम कमाने के बाद भी व्यक्तियों के अंदर इसलिए एंग्जाइटी होता है। सारा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। यह भूख क्या है? उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो एक्चुअली आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। हर व्यक्ति हमेशा खुश रहना चाहता है, लेकिन नहीं रह पाता है। मन सताता है, बाहर के लोग सताते हैं, बीमारियां सताते, बुढ़ापा सताते हैं। तो एक्चुअली हमारे अंदर जो सुख का भूख है वो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। लेकिन अज्ञानवश हम ये ऐसा सोचते हैं व्यक्ति कि शायद अच्छा रहना, रहन सहन, अच्छा पैसा, इन सब से शायद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। व्यक्ति जीवात्मा जो है आध्यात्मिक भूख होता है, उनका खाना है हरि नाम। जैसे शरीर का खाना है रोटी सब्जी दाल चावल, तो आत्मा का खाना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन वो इतना भूखा होता है तो फिर भी वो सोचता है कि मेरा शायद ये भौतिक चीज़ों से मेरा भूख मिटेगा, नहीं मिटेगा। आध्यात्मिक जीवन ही आत्मा का स्वाभाविक जीवन है। तो भौतिक जीवन जिएगा तो उसकी भूख नहीं मिटेगा, सुख नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए यह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन यानी हरे कृष्ण महामंत्र चाहिए, आध्यात्मिक आश्रय यानी प्रामाणिक गुरु का आश्रय चाहिए, आध्यात्मिक सुरक्षा यानी भक्तों के द्वारा हमेशा सुरक्षित रहे साधु संग हरि कथा में, और आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति यानी आंखों से कृष्ण का दर्शन, जीभ से कृष्ण का प्रसाद का स्वाद करना, कान से कृष्ण कथा श्रवण करना, ये आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है एक्चुअली। इन्हें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और जिनके पास ये वस्तुएं हैं वे भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, कितना भी अच्छा भोजन दे, भक्त को इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। या 56 भोजन भी रखे 56 प्रकार के, लेकिन भक्त वहाँ नहीं जाएंगे अगर वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद नहीं है, भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं है। जैसे कृष्ण के लिए दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनाए थे, लेकिन कृष्ण नहीं गए क्योंकि दुर्योधन जो है भक्त द्वेषी है, पांडवों के प्रति ईर्ष्यालु है, तो कृष्ण उस जगह पर नहीं गए। विदुर के पास जाके भले ही साग भात खाया। तो भगवान हमारे शरणागति से आकर्षित होते हैं, हमारी भावना से आकर्षित होते हैं, ना कि बहुत अच्छा हम कुछ भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करें उससे। इसलिए भगवत गीता 8.16 में कहा गया है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक में भी, जहाँ जीवन अवधि पृथ्वी की गणना से कई लाख गुनी होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। ब्रह्मलोक में भी भूख नहीं बुझा सकता। ऐसी भूख तभी शमित होती है जब जीव अमरता को प्राप्त होता है। जिसे वैकुंठ लोक में ही, जो ब्रह्मलोक से भी काफी दूर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों की मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण ही, विष्णु ही हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। तो इसलिए हमें भगवान का ही शरण ग्रहण करना चाहिए। श्लोक नंबर 7। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दना ददर्श पुरुषं कच्चित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा। हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। तो अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ चुके हैं, और ब्रह्मास्त्र का जो एक अग्नि है, ताप है, वो माता के गर्भ में ही परीक्षित को अनुभव हो गया था, जैसे जल रहे थे ऐसा अनुभव। और फिर उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान उनकी ओर आ रहे हैं। मृत्यु सामान्यतया 7 मास की समाधि है,
जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वांछित शरीर धारण करके विकसित होता रहता है। तो विशिष्ट जीवों में अपने अपने विगत कर्मों के अनुसार जन्म का यही नियम है कि उनको माता के गर्भ में रहना पड़ता है कुछ महीना। जैसे हाथी का बच्चा तो करीब 2 साल रहता है, या कुत्ते का बच्चा थोड़ा कम रहता है, लेकिन मनुष्य का बच्चा 7 से 9 महीना रहते हैं। तो एक प्रकार से ये समाधि है, क्योंकि माता के पेट में उल्टा पाँव उल्टा होता है ना, और सर नीचे होता है, ऐसे बंद रहते हैं। माता कुछ खाती है तो खा सकता है, नहीं तो माता के गर्भ में जो कृमि है वो काटते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। माता कुछ तीखा खाती है तो ऐसे जल जाता है पूरा शरीर, उनका दर्द होता है। जब वो इस समाधि से जागृत होता है तो उसे गर्भ के भीतर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होने लगता है और वो उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, और कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश वो भगवान से प्रार्थना करता है। अगर कोई भाग्यवान जीव है तो उसको याद आता है 100 जन्म तक कैसे वो भुगत रहे हैं इस भौतिक जगत में, और फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस बार यहाँ से निकालिए तो मैं आपकी भक्ति करूँगा। ऐसे हम लोगों ने भी भगवान से कई बार प्रार्थना किया होगा। तो लेकिन क्या होता है, बाहर आते ही अगर माता पिता भक्त नहीं है तो उनको भगवान की भक्ति नहीं मिलती है या माया पकड़ लेती है। तो जब महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रहार हुआ, जिससे उन्हें प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था। किंतु उनके भगवत भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के भीतर साक्षात प्रकट हुए और बालक यह देख सका कि कोई उसे बचाने आया है। बालक देख सका क्योंकि बालक का इंद्रिय विकसित हो चुका होता है गर्भ में, और फिर परीक्षित महाराज देख रहे हैं कि भगवान आए हैं। उस असहाय अवस्था में बालक परीक्षित ने असह्य ताप सहन किया। जो सहन करने वाला ताप नहीं था ब्रह्मास्त्र का, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना ताप होता है। उसको सहन किया क्योंकि वो स्वभाव से महान योद्धा थे। योद्धा का पुत्र है ना अभिमन्यु। उनके पिता अभिमन्यु 16 साल की उम्र में ही कुरुक्षेत्र युद्ध में इतना वीरता से लड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए। वो भी बहुत लोगों ने मिलके मारा, वीरों ने, इसलिए महारथियों ने। तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में परीक्षित महाराज के लिए वीरः शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्लोक नंबर 8। अंगुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुराटमौलिनम् अपि व्यदर्शनं श्यामं तडिद्वासा समच्युतम्। वे भगवान केवल अंगूठा भर उचित है। अंगूठा मतलब भगवान ऐसे ही साइज में, भगवान छोटे से छोटे बन सकते हैं, विशाल से विशाल बन सकते हैं। तो ऐसे अंगूठा जितना साइज में उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश किया परीक्षित महाराज को बचाने के लिए, लेकिन वो पूर्णतः दिव्य थे। भगवान वही रहते हैं दिव्य हमेशा। उनका शरीर अत्यंत सुंदर था, श्याम वर्ण जैसे कृष्ण है, और अच्युत था। भले ही वो छोटा रूप धारण करे या बड़ा, हमेशा ही वो अच्युत ही रहते, अपने पद से कभी च्युत नहीं होते। और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का, जैसे सोना, जलता हुआ सोना, ऐसे उनका वस्त्र था। तथा उनका मुकुट दे दीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा, इतना सुंदर रूप भगवान का देखा। श्लोक नंबर 9। श्रीमद्दीर्घा चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम क्षतजाक्षं गदापानिं आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रामन्तमुल्काभं भ्रामयन्तं गदां मुहुः। भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे। अंगुली के समान जो रूप धारण करके भगवान आए थे। उनके कुंडल सोने के थे तथा उनकी आंखें क्रोध से रक्त जैसे लाल थी। उनको बहुत क्रोध आ रहा था। जब उनके भक्त पर आक्रमण होता है तो भगवान को बहुत क्रोध आता है। जब वे चारों ओर घूमने लगे और उनकी गदा उनके चारों ओर गिरती तारे उल्का की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगे परीक्षित महाराज के।
ब्रह्म संहिता अध्याय 5 में कहा गया है कि परम ईश्वर गोविंद अपने एक पूर्ण अंश से ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करते हैं और वे अपने आप परमात्मा रूप में न केवल प्रत्येक जीव के हृदय में अपितु भौतिक तत्व के प्रत्येक परमाणु में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान अचिंत शक्ति, अचिंत मतलब हम भगवान के बारे में चिंतन करके कुछ पार नहीं पा सकते, अचिंत है वो। तो अचिंत शक्ति है, भगवान की शक्तियाँ भी अचिंत है, असीम है, गुण है अचिंत्य, लीलाएं हैं। तो इसलिए भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए और भगवान की भक्ति करके हम भगवान के बारे में जो है जान सकते हैं। तो सर्वव्यापी है और प्रिय भक्त महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए वह उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। तो भगवान भगवत गीता में 9.31 में कहते हैं कि भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। अर्जुन को कहते हैं कि आप ये घोषणा कर दो कि भक्त का कभी विनाश नहीं होता, कोई भी भगवान के भक्तों को नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। अगर हरि रखना चाहते हैं तो कौन मार सकता है, अगर हरि मारना चाहते हैं तो कौन बचा सकता है। तो इस प्रकार से भगवान मारना चाहे तो हिरण्यकशिपु भी खुद को नहीं बचा पाया, कितना भी वर लिया उसने। तो इस विषम परिस्थिति में उत्तरा के गर्भ में अपने भक्त महाराज परीक्षित को ऐसे रूप में दिखाई पड़े भगवान, और भगवान हजारों ब्रह्मांडों से भी बृहद रूप भी धारण कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब बड़ा अवतार होता है भगवान का तो छोटा सा रूप लेके ब्रह्मा जी के नाक से निकलते। ब्रह्मा को पता ही नहीं ये क्या है, मैंने तो कुछ सृष्टि नहीं किया है, ये कौन है। फिर भगवान ऐसे आते हैं नाक से। भगवान कहीं से भी आ सकते हैं। लोग ऐसे भी अजीबोगरीब प्रश्न पूछते हैं, अच्छा जब कंस को पता ही था देवकी के अथवा पुत्र ही मारेंगे, भगवान मारेंगे कंस को, तो फिर देवकी वासुदेव को एक ही कारागार में क्यों बंदी रखा। अरे वो अगर अलग अलग कारागार में भी बंदी रखते तो भी भगवान को जैसे आना है, अगर देवकी के गर्भ से आना है तो भी देवकी के गर्भ से आते। रोहिणी माता तो यशोदा माता के घर में थी ना, वसुदेव की दूसरी जो पत्नी थी, पर देवकी के गर्भ से 7वां गर्भ रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित किया ना भगवान ने बैठे बैठे। भगवान जब प्रहलाद महाराज को पूछा उनके पापा ने, हिरण्यकशिपु पिता ने, कि क्या इस खंभे में भी तुम्हारा भगवान है, तो क्या कहा, हाँ इस खंभे में भी। तो खंभे से भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान। ब्रह्मा के नाक से बड़ा अवतार, तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान बृहद रूप जब नाक से निकले तो इतना छोटा सा ही थे, फिर इतना विशाल रूप धारण किया बड़ा अवतार, तो सब लोग बातें करने लगे कौन है, भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता ऐसे। तो जितना चाहे लघु से लघु हो सकते, परमाणु से भी लघु हो सकते हैं और विशाल से विशाल भी हो सकते हैं। दयालु तो भगवान है ही, इसलिए वे जीव की सीमित दृष्टि के अनुरूप बन जाते हैं। वे असीम है लेकिन हमारी आंखें देख पाए उसके अनुरूप बन जाते हैं। तो भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। जैसे कि अच्छे विग्रह है, मंदिरों में मूर्तियां हैं, तो ऐसे तो वो विग्रह पत्थर का बना होता है, कभी लकड़ी का बना होता है, कभी कोई धातु का बना होता है, और भगवान उसमें भी प्रवेश कर जाते हैं भक्त के लिए, ताकि भक्त उनका दर्शन कर सके। और विग्रह के द्वारा ही हमारे साथ रेसिप्रोकेशन करते, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो अर्च विग्रह अर्थात भौतिक तत्व से बने भगवान के रूप की कृपा से भौतिक जगत के सारे भक्त सरलता से भगवान तक पहुंच सकते हैं, रोज भगवान का दर्शन कर सकते हैं अर्च विग्रह के रूप में। जबकि भौतिक इंद्रियों से भगवान को ग्रहण करना मुश्किल है, इसलिए अर्च विग्रह भगवान का पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है। अर्च अवतार कहते हैं उसको, जिसे भौतिक भक्त देख सकते हैं। भगवान के ऐसे अर्च विग्रह को कभी भौतिक नहीं माना जाता है। तो अगर कोई ऐसे भौतिक मानते हैं भगवान के अर्च विग्रह को, या तो उसको नरक जाना होता है। भगवान के अर्च विग्रह को कोई अगर ऐसे सोचेंगे ये तो पत्थर है, ये भगवान थोड़ी है, तो उसको 100% नरक जाना होता है, क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णन है, ये लॉ बुक में, कृष्ण की लॉ बुक में वर्णन है, इसलिए कोई बच नहीं सकता। तो वो भगवान के अर्च अवतार है, उसको भौतिक नहीं मानना चाहिए। कुछ निराकारवादी कहते हैं अरे भगवान तो सर्वत्र है, फिर मंदिर की क्या जरूरत है। तो अगर भगवान सर्वत्र है तो मंदिर के विग्रह में भी तो है, और मंदिर की क्या जरूरत है, इसलिए ये जरूरत है। जैसे कोई पंखा है, आप हवा का अनुभव करने के लिए पंखा चलाकर अनुभव करते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से भगवान के मंदिर
इसलिए चाहिए ताकि हम जाएं वहाँ पे, आध्यात्मिक अनुशीलन कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए, कैसे ट्रेनिंग ले पाए, कैसे भगवान के अच्छे विग्रह की आराधना करना चाहिए, इसलिए जाना चाहिए। तो भगवान के लिए सारा अस्तित्व केवल आध्यात्मिक है, और इसी तरह भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले शुद्ध भक्त के लिए आध्यात्मिक अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। तो भक्त भी हर जगह भगवान का दर्शन कर सकते हैं। श्लोक नंबर 10। अस्त्रा तेजः स्वगदया निहारामीव गोपतिः विधामन्तं सन्निकर्षे परियेक्षता का इत्यसो। भगवान उस ब्रह्मांड के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे। माता उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को जो ब्रह्मास्त्र के तेज परेशान कर रहा था, तो इतना वो बिजी थे, संलग्न थे, जिस तरह सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो रात को जो ओस पड़ता है ना, तो वो गायब हो जाता है तुरंत। तो ऐसे ही भगवान के प्रकट होने से वो ब्रह्मास्त्र का तेज भी नष्ट हो गया। तो बालक को भगवान दर्शन भी दे रहे थे, चाहते तो भगवान नहीं भी दर्शन दे सकते, लेकिन भगवान का उद्देश्य था कि परीक्षित महाराज को गर्भ में ही दर्शन दे। तो परीक्षित महाराज सोचने लगा कि वे कौन थे, ऐसे सोचने लगे। श्लोक नंबर 11। विधूयातादमे आत्मा भगवान् धर्मगुब्बिभुः मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो सारी दिशाओं में व्याप्त है और काल तथा देश की सीमाओं से परे है, तुरंत अंतर्धान हो गए। ब्रह्मास्त्र के तेज को खत्म किया अपने भक्त के लिए और फिर अंतर्धान हो गए भगवान। बालक परीक्षित भगवान का दर्शन कर रहे थे और तुरंत भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो बालक परीक्षित कोई ऐसे जीव को नहीं देख रहे थे जो देश काल से बंधा हुआ है। ऐसे कोई जीव ऐसे ही नहीं कहीं भी जा सकता है, इस भौतिक संसार से भी बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन भगवान कहीं भी जा सकते हैं। देश काल की कोई सीमा नहीं है, इसलिए उनको परम पुरुष कहा गया है। और प्रत्येक जीव देश तथा काल के सीमित है। यद्यपि गुणात्मक रीति से जीव भगवान से अभिन्न है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से परमात्मा और तथा सामान्य जीवात्मा में बहुत अंतर होता है। गुण तो है क्योंकि भगवान के अंश हैं हम, लेकिन गुण की मात्रा में बहुत अंतर होता है। जैसे समुद्र के एक बूंद पानी में, नमक का गुण है समुद्र के एक बूंद पानी में, लेकिन नमक का जो परिमाण है उस पूरे समुद्र में जितना है एक बूंद में बहुत कम है। तो ये अंतर आत्मा और परमात्मा में है। तो सामान्य जीव हो, सामान्य जीव भी सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह जीवात्मा है, ऐसा नहीं कि एक जीव सर्व जगह। परमात्मा एक है, भगवान एक है, फिर भी सर्वव्यापी है। तो ये भी जीवात्मा और आत्मा में, जीवात्मा और परमात्मा में डिफरेंस है। तो कोई भी जीव जो है अपने सर्वव्यापकत्व से दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन परमात्मा जो है सभी जीवों पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो माता के गर्भ में भी प्रविष्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान को धर्म पालक कहा गया है। जो भी भगवान के शरणागत हो चुका है वो धर्मात्मा है, और उसका विशेष रूप से भगवान द्वारा सभी परिस्थितियों में रक्षण किया जाता है। तो भगवान परोक्ष रूप से अधर्मियों के भी रक्षक है, परोक्ष रूप से। लेकिन अधर्मी जो है वो आज्ञा पालन नहीं करते पिता का यानी भगवान का, तो इसलिए उनको सीधा करने के लिए पनिशमेंट देना होता है। लेकिन जो है बहिरंगा शक्ति ये पनिशमेंट देते, भगवान डायरेक्टली नहीं देते। बहिरंगा शक्ति यानी महामाया माँ दुर्गा देवी इसका देख रेख करती है, क्योंकि वो जेलर है इस भौतिक संसार के जेल का। तो यहाँ पर भगवान को दशों दिशाओं से वस्त्रावृत कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे दशों दिशाओं में ऊपर तथा नीचे वस्त्रों से आभूषित है। वे सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और स्वेच्छा से कहीं भी प्रकट और अंतर्धान हो सकते हैं।
तो बालक परीक्षित की दृष्टि से उनके ओझल होने का यह अर्थ नहीं है कि वे किसी अन्य स्थान से आकर वहां प्रकट हुए थे, ऐसा नहीं है। वो वही विद्यमान थे। वो एक्चुअली भगवान हमारे अंदर भी विद्यमान है, बाहर भी विद्यमान है, वो हर जगह विद्यमान थे। तो इसलिए उनके अंतर्ध्यान होने का मतलब हमारी आंखों से ओझल होना। भगवान तो वहां रहते ही है, बस बालक की आंखों के दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। तो इस तेजोमय आकाश का भौतिक आवरण भी माता प्रकृति के गर्भ की भांति है और हम सभी जीवों के पिता भगवान द्वारा इस गर्भ में स्थापित किए गए हैं। भगवान सर्वत्र विद्यमान है, यहाँ तक कि माता दुर्गा के भौतिक गर्भ में भी है भगवान। और जो भी योग्य है वो भगवान का दर्शन इसलिए सर्वत्र कर सकते हैं। श्लोक नंबर 12। ततः सर्वा गुणोदर्के सानुकूलाग्रहोदये यज्ञे वंशाधरः पाण्डो भूयः पाण्डुरिवोजसा। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हुआ है, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तो पांडु के उत्तराधि यानी परीक्षित महाराज का इस प्रकार सारे शुभ नक्षत्र, शुभ राशि, शुभ सब शुभ घड़ी में उनका जन्म हुआ। जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जो पड़ता है वो कोई कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वास्तविकता है कि जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हो रहा है, प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों के द्वारा नियंत्रित होता रहता है। वो सोचे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है, तो राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है, लेकिन प्रकृति का नियम जो है सूक्ष्म रूप से होता है, हमें पता नहीं चलता है, तो हम स्थूल रूप से उसे अनुभव नहीं कर पाते, तो हमें लगता है हम शायद कंट्रोलर है, लेकिन प्रकृति एक्चुअली कंट्रोल करती है। जैसा कि भगवत गीता 3.9 में कहा गया है कि जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया यानी फल उत्पन्न होती है जो हम पर बंधन स्वरूप होती है। केवल वे कर्म जो यज्ञ विष्णु के लिए किए जाते हैं वे फलों से बद्ध नहीं होते। तो हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अर्थात भगवान के दूतों द्वारा होता है। अथॉरिटी रखा है भगवान ने, और इस तरह हम अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। भगवान ने बहुत सारे अथॉरिटी रखा है, यमराज को रखा है, दुर्गा देवी को रखा है, महादेव है, उसके ऊपर और भी अन्य अन्य देवताएं हैं, ब्रह्मा जी स्वयं है, ये सारे उच्च अधिकारियां हैं। सूर्य है, वो भी साक्षी देते हैं हमारे कर्मों का, उसके अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। तो प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि वो ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभावों को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सके। मतलब कारागार अवधि है, हम भौतिक जगत में हैं तो ये हमें जेल में है, ऐसा है। तो इस अवधि को हमें पूरा करना है, लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो फिर से हम कारागार में नहीं आएंगे, नहीं करेंगे तो बारंबार हमें इधर ही रहना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है भक्ति करने और नहीं करने का। तो अतएव मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्र द्वारा निर्धारित होता है, और विद्वान ज्योतिषी उसकी तथ्यपरक कुंडली तैयार करता है। ये एक महान विज्ञान है, किंतु यदि कोई इसका दुरुपयोग करता है, भगवान ने हमें स्वतंत्रता दिया है, मनुष्य शरीर दिया है भक्ति करने के लिए, लेकिन कोई इसका दुरुपयोग करता है तो फिर उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। फिर उसको वही पशु योनि में घुसना पड़ेगा, फिर 84 लाख योनि का चक्कर काटना पड़ेगा, फिर मनुष्य योनि मिलेगा, चांस मिलेगा, फिर पता नहीं वो भक्ति करेगा नहीं करेगा। तो क्यों ना हम इतना वेट करें, हम क्यों ना इस जीवन को कृष्ण के लिए समर्पित करें। तो महाराज परीक्षित या भगवान भी किसी शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं। जब भगवान आते हैं तो सारे नक्षत्र शुभ होते हैं, और उस शुभ क्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे शुभ नक्षत्र वह है जो भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, और उसे जयंती कहते हैं। इस शब्द का किसी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान का जन्म दिवस को ही जयंती कहते हैं, बलराम जयंती है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा भगवान का जो जन्म दिवस है उसको जयंती कह सकते हैं। ऐसे नहीं किसी व्यक्ति का जन्म दिवस को हम जयंती नहीं कह सकते, एक्चुअली वो भगवान के लिए स्पेशल है।
महाराज परीक्षित केवल एक महान क्षत्रिय सम्राट ही नहीं थे, अपितु महान भगवत भक्त भी थे। अतएव वे किसी भी अशुभ क्षण में जन्म नहीं ले सकते थे। तो हमारे कर्मों के अनुसार भी किस क्षण में हम जन्म लेंगे वो भी डिपेंड करता है। जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान और उचित समय पर किया जाता है, उसी प्रकार भगवान द्वारा पहले से ही सुनियोजित होता है कि ये भक्त है, ये पुण्यात्मा है, विशेष आत्मा है, तो इसका जन्म उचित स्थान पर उचित ग्रह नक्षत्र के प्रभाव पर होता है, ताकि सारे शुभ ग्रह एकत्र होकर राजा पर अपना प्रभाव डाल सके। तो इस तरह परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। वो श्रीमद् भागवत के महान नायक कहलाए। नक्षत्रों का यह संयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अपितु यह तो परमेश्वर की महती व्यवस्था का प्रबंध है। हम चाहे कि हम अपनी इच्छा से करें, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। निस्संदेह जीव के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ये व्यवस्था की जाती है। यही जीव द्वारा संपन्न शुभ कर्मों की महत्ता प्रकट होती है। केवल शुभ कर्मों के द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा, सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। तो ये हमारे कर्मों के फल है। अगर आपके पास संपत्ति है, शिक्षा है, सुंदर रूप है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें मदान्ध होना चाहिए, अहंकारी होना चाहिए। देखो, मेरा पूर्व जन्म में इतना अच्छा कर्म था कि मैं सुंदर बना, ये बना, लाइक दैट। तो ये चार चीज, शिक्षा, उत्तम जन्म, धन और सुंदर शरीर, ये भी शुभ कर्मों का परिणाम है पूर्व जन्म का। लेकिन हमें अहंकारी ना बन के इसका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। तो नक्षत्र के शुभ प्रभावों के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। अतएव उच्च वर्ण से द्विजों के लिए संस्कृत गर्भाधान संस्कार इस शुभ कर्म का शुभारंभ है। तो दिन बार देख के गर्भाधान संस्कार मतलब जब पिता माता के गर्भ में बीज रोपण करते हैं, तो उसके लिए भी समय देखना होता है। जैसे कि अमावस्या के दिन नहीं करना, या बहुत लोग देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एकादशी के दिन नहीं करना प्रयास, या दिन के समय नहीं करना है, या रात के समय भी जैसे 12 बजे से पहले ही गर्भाधान संस्कार करना है, उसमें भी उत्तम समय देखते हैं बहुत सारे लोग। तो वो सब देख के वैष्णवों का सेवा करके, हरिनाम जप करके ऐसे करते हैं गर्भाधान संस्कार। तो तब बुद्धिमान श्रेणी का मनुष्य उत्पन्न होते हैं, तब भक्त बच्चा पैदा होगा। तो उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति तथा समृद्धि आएगी, और अवांछित और विषय भोग में लिप्त रहने वाले अयोग्य पुत्र कितना भी पैदा कर दे, उस प्रजा से अशांति फैलेगी और संसार नरक बना रहेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जन्म, जहाँ से गर्भाधान संस्कार यानी जिस दिन से पिता माता बच्चे के लिए ट्राई करते, उसी दिन से शुरू हो जाता है कि कैसे प्रजा मिलने वाला है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को, भले वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कृष्ण भक्ति करना चाहिए, और हरिनाम जप करके हुए कृष्ण चेतना के साथ कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने की इच्छा से ही गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। तभी जो है अराजकता, शांति से ये जगत मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।